नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। यह एपिसोड जस्टिस फॉर निर्भया का मेरा आखिरी एपिसोड है और इसी एपिसोड के सहारे हम कई सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जो सवाल बिहार की 14 करोड़ जनता और इस देश की जनता को गाहे बगाहे फेस करना होगा। अब इस मामले में कोई भी ऐसी स्टोरी हम फाइल नहीं करेंगे जो स्टोरी आपको ऐसा लगेगा कि संतोष जी का ये रिसर्च का स्टोरी है। अब हम नीट मामले में वही स्टोरी फाइल करेंगे जो सीबीआई के द्वारा पेश किया जाएगा। जब सीबीआई प्रस्तुत करेगी तब, चाहे किसी की गिरफ्तारी हो, किसी के खिलाफ वारंट का मसला हो, या जो भी एक्शन होगा ना, या किसी की जमानत हो, तो फिर मतलब रूटीन जो खबर है वही खबर हम आपको दिखाएंगे। बाकी अब कोई इस तरीके की खबर से आपको हम दूर दूर तक परेशान नहीं करेंगे। स्वाभाविक तौर पर यह खबर अपने आप में एक कह सकते हैं कि मेरे पत्रकारिता जीवन के लिए अनोखा रहा, अद्भुत रहा। इसी तरह की बातें हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं कि एक परिवार एक साजिश का हिस्सा बने रहे या एक साजिश के साथ खड़े रहे, इसके लिए अपनी बेटी तक को दांव पर लगा देगा, ये कल्पना से परे की बात है। इसलिए हम इस खबर को उस हद तक लगे रहे कि पब्लिक डोमेन में तो सच्चाई आनी ही आनी चाहिए। तो आज जो हम सच्चाई आपको बयां करने जा रहे हैं ना, उस सच्चाई को जरा दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि यह अभी तक का सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर है, जिसके सहारे इस पूरे मामले का सच क्या है, साजिश क्या है, सब कुछ आप समझ लेंगे। अभी तक जो बातें हम कहते आ रहे थे और जिस बातों की वजह से एक पूरा ग्रुप जो इस पूरे खेल में लगा हुआ है उसको थोड़ा टिटकी लगता था, हमें ट्रोल करते थे, गाली गलौज करते थे, आज उसी का वकील ये बात कह रहा है जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे। पांडे जी बहुत ही सूझबूझ वाले वकील है, बहुत होशियार वकील है, एक एक शब्द बड़ी नाप तौल कर बोलते हैं। हम उन्हीं के बयान के सहारे हम आप तक वो बड़ी खबर पहुंचाने जा रहे हैं, जिस खबर को देखकर आप समझ जाएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का सच क्या है। तो पहले जरा सुनिए पांडे जी मीडिया से बात करते हुए कल क्या कहा था उन्होंने। जो मृतका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजुरीज हैं, जो मिली हैं, जो उसके पूरे बदन को नाखूनों के खरोंच भरे पड़े हैं, जो उसके कपड़ों पे सीमन मिला है, प्राइवेट पार्ट डैमेज है। सवाल यह पैदा होता है कि मृतका का इलाज 3 हॉस्पिटल में चला, सहज हॉस्पिटल, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, मेदांता। इन हॉस्पिटल के डॉक्टरों से क्यों नहीं पूछताछ हो रही कि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में मिलने वाले जख्मों को आप लोगों ने छुपाया क्यों? या तो पीएमसीएच के डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं या ये 3 हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं। सुन लिए कि 3 अस्पताल, एक सहजानंद जी का अस्पताल, एक प्रभात मेमोरियल अस्पताल, दूसरा और तीसरा मेदांता, तीनों अस्पताल में इलाज होता है 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 दिन इलाज होता है। इस दौरान दर्जनों डॉक्टर पीड़िता को देखती है। ये मेदांता का डेथ सर्टिफिकेट है, जरा इसको देख लीजिए। सही सवाल पांडे जी ने उठाया है। सहजानंद जी ने भी जो इलाज किया है वो भी उसी तरफ है जिस तरफ प्रभात मेमोरियल है, और फिर अंत में मेदांता है। कॉज ऑफ डेथ क्या है? क्या है कॉज ऑफ डेथ?
जहर पॉइजनस देख रहे हैं, मेदांता की रिपोर्ट है। इतने सारे डॉक्टर ने इस लड़की को देखा, किसी ने नहीं महसूस किया कि इसका शरीर नोचा हुआ है, इसका इसके साथ जो है सो सेक्सुअल मतलब ये हुआ है, कह नहीं सकते, किसी ने नहीं देखा। और एकमात्र पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर देख लिया, है ना भाई। इतने डॉक्टर ने, अपने सब डॉक्टर ने, सबसे एसआईटी ने पूछताछ किया है, सबों का बयान दर्ज है। वकील साहब को उस बयान को लेना चाहिए था। तो दर्जनों डॉक्टर उस पीड़िता को देखा, किसी ने नहीं कहा कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन पीएमसीएच का जो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम किया, उसने कह दिया कि वो भी ये नहीं कहा इसके साथ रेप हुआ है, प्रतीत हो रहा है। प्रतीत नहीं, उन्होंने क्या, किस शब्दावली का, मतलब ये ऐसा कहा जा सकता है, मतलब इसके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है, वो भी कंफर्म नहीं किया। और जिस तीनों अस्पताल ने जिस लड़की के अंडरगारमेंट्स में कहीं दूर दूर तक स्पर्म नहीं देखा, वो स्पर्म फॉरेंसिक लैब में पहुंच गया, ठीक है ना। और वहां से स्पर्म की बात आ गई कि वो हुआ। अब जरा इसका मतलब ये जो पूरे घटनाक्रम है ना, अब जरा इसका अब हम परत दर परत खुलासा कर देते हैं कि ये चीजें हुई कैसे। 12 डॉक्टर का रिपोर्ट एक तरफ, एक डॉक्टर का रिपोर्ट एक तरफ। 12 डॉक्टरों को नहीं दिखा, एक डॉक्टर को दिख गया। इस पूरे डॉक्टरों के चेन में एक डॉक्टर 12 जनवरी से लापता है, जिसको सीबीआई खोज रही है, समझे। वो डॉक्टर है उस अस्पताल का, जिस अस्पताल के एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगा, मुझ पर भी आरोप लगा कि उसको बचाने की कोशिश करते हैं। उसी अस्पताल का एक डायरेक्टर डॉक्टर राजू, ठीक है ना, प्रभात मेमोरियल अस्पताल में एक डायरेक्टर ये भी है, जैसे वो सतीश दूसरे डायरेक्टर है। ये डायरेक्टर 12 जनवरी से अस्पताल से गायब है, बिना किसी सूचना के। और सीबीआई इनको भी नोटिस जारी किया है कि आप हाजिर होइए। एसआईटी की टीम भी जब इस बात की तस्दीक होने लगी, तो एसआईटी भी इनको खोज रही थी। ये कंकरबाग के अपने क्लिनिक पर भी नहीं दिख रहे हैं, जो हमें जानकारी है। अब ये डॉक्टर राजू रंजन है कौन? ये डॉक्टर राजू रंजन जिस वक्त लड़की का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, उस वक्त प्रभात मेमोरियल के जो महिला डॉक्टर है, उसको एक निरंजन नाम के कर्मचारी के पर फोन करके डॉक्टर से बात करती है, महिला डॉक्टर से, करे इस लड़की के साथ तो गैंग रेप हुआ है, तुम लोग कैसे इलाज किए हो? तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा तो सर कुछ हम लोगों ने नहीं देखा था, यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नहीं तुम लोग गलती किए हो। सीबीआई उस निरंजन से, जिसके मोबाइल पर फोन हुआ था, उस निरंजन से 5 घंटा पूछताछ किया। बात समझ जाइए, 5 घंटे तक पूछताछ की है। और उस महिला डॉक्टर जिससे डॉक्टर जनाब बात किए थे, उससे दोनों का जो कन्वर्सेशन हुआ है, उसको लेकर सीबीआई ने उस महिला डॉक्टर से भी पूछताछ की है। महिला डॉक्टर ने भी बताया कि हाँ ऐसे ऐसे उनका फोन आया था, उन्होंने हमें बताया है। और देखिए ये डॉक्टर कितना चतुर है, ये फोन भी अपने एक स्टाफ के फोन से करते हैं, एक प्रभात मेमोरियल के दूसरे स्टाफ के फोन पर, और वहां से ये बात होती है। हालांकि टेक्नोलॉजी के जमाने में सब कुछ पता चल जाता है, कितने भी होशियारी करिए, पुलिस और सीबीआई चाहे तो आराम से पकड़ सकती है, लेकिन इसकी चर्चा तक नहीं है। एक और स्टाफ है जो प्रभात मेमोरियल में काम करते थे, बहुत चीख चीख कर
बोल रही थी, लेकिन सीबीआई 5 घंटा पूछताछ किया, उसके फिर दोबारा वो नहीं दिखाई दिया। उसके बाद से वो लापता है, वो भी जहानाबाद की है, और घटना के दिन से मतलब वो भी वहां से दोबारा नहीं गई है। तो ये जो डॉक्टर है जिनको सीबीआई खोज रही है, डॉक्टर राजू रंजन, वो भी प्रभात मेमोरियल के डायरेक्टर है। इस खेल के पीछे एक तरफ 12 डॉक्टर की टीम है, दूसरी तरफ एक डॉक्टर का रिपोर्ट है। आप समझ जाइए, 12 डॉक्टरों ने कुछ नहीं देखा, कहीं खरोच नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन एक डॉक्टर ने देख लिया, वो भी संभावना व्यक्त किया कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप सोच लीजिए। तो ये खेल क्या है, जबकि जो सीसीटीवी फुटेज है, फुटेज में आप देखिए कि ये लोग क्या कह रहे थे कि अस्पताल और डॉक्टर ने हमको कपड़ा दिया ही नहीं। आखिर किस कपड़ा में वो स्पर्म मिला है, किस कपड़ा में वो स्पर्म मिला, किस कपड़ा में मिला। और एक महत्वपूर्ण बात जानकारी हम आपको दे दें, यह केस को एसआईटी ओपन कर देता सीबीआई के आने से पहले ही, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल हैं, जब उस पर कार्रवाई करने की कोशिश एसआईटी के द्वारा शुरू हुआ, तो बिहार पुलिस के एक आला अधिकारी, मतलब उच्च पदस्थ पदाधिकारियों में एक पदाधिकारी है वो, उन्होंने उस इंट्रोगेशन को बीच में रुकवा दिया। सबसे बड़ी खबर यही है, एक डॉक्टर जो 12 तारीख से गायब है इस पूरे सीन से, जो प्रभात मेमोरियल का डायरेक्टर में एक डायरेक्टर है, और दूसरा वो एक सीनियर पुलिस पदाधिकारी जिसने पूरे इंट्रोगेशन को रुकवा दिया। ये तो केस कब का डिस्क्लोज हो गया रहता। खेल के पीछे का खेल यही है कि कब्जा प्रभात मेमोरियल अस्पताल पर कर दी थी, और ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं वो उसी का हिस्सा है। परिजन को भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है, तो फिर भाई कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोर्ट पर भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि कोर्ट में तो 10 दिनों में तो कुछ होना नहीं है, 2-4-5 साल बाद कोर्ट में कुछ होगा, तब तक बहुत सारी चीजें नजर से गुजर जाएगी। लोग सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, सीबीआई पर नहीं भरोसा रहने की वजह से ही पूरी टीम को उन्होंने बदल दिया, दिल्ली से पूरी टीम को भेज दिया उसने कि भाई अब तो कम से कम बिहार के होने का आरोप नहीं लगेगा। पूरी टीम को बदल दिया, पूरी दिल्ली की टीम आई हुई है, उसको भी ये सहयोग नहीं कर रहे। कल आमने सामने बैठाया गया तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया सीधे तौर पर। यह घटना एक साजिश है, और इस साजिश में पटना के कई डॉक्टर, जनप्रतिनिधि और दवा माफिया शामिल है। और यही वजह है कि जब कभी हम सवाल खड़े करते हैं तो हम पर चौतरफा हमला होता है, जान से मारने की धमकी से लेकर सब कुछ, गाली गलौज सब कुछ। इसलिए खतरा मुझसे महसूस होता है कि कहीं इस बात को अपने इस खबर के सहारे पब्लिक डोमेन में न रख दें। यही आज का खुलासा है कि वो एक पुलिस पदाधिकारी जो आज भी, अब तो सीबीआई के हवाले है, अब तो बहुत सारी चीजें नहीं चलेंगी, लेकिन एक पुलिस पदाधिकारी है जो जब उस वहां हाथ डाला एसआईटी, तो उसको उन्होंने रुकवा दिया। और दूसरी बात, 12 जनवरी से फरार डॉक्टर है प्रभात मेमोरियल से, वो क्यों है, बिना किसी सूचना के क्यों है, ये भी एक रहस्य है। हमें लगता है कि अब सीबीआई पर छोड़िए, सीबीआई इस मामले को अब जैसे भी देखे
पीड़िता को न्याय मिले या नहीं मिले, लेकिन चलते चलते इतना जरूर कह देंगे कि इस खबर का जो सच है ना, वो सच यही है कि एक परिवार, एक बाप, एक मां तमाम सच को जानते हुए भी एक बड़े साजिश का हिस्सा बनकर सिस्टम को सवालों के घेरे में ला रहा है। डीजीपी आपका, एसएसपी आपका, दर्जनों बिहार से लेकर दिल्ली तक मंत्री आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, सब चोर है, सब बेईमान है, सब बलात्कारी को बचाने में लगा हुआ है। मनीष रंजन की हैसियत इतनी बड़ी है कि सारे के सारे भूमिहार के बड़े नेता अधिकारी उसके सामने नतमस्तक हो गए। आखिर मनीष रंजन है क्या? और उस मनीष रंजन को लेकर जो जिस तरीके से कोर्ट में दलीलें दी गई, जबरदस्त। वो मनीष रंजन को सीबीआई एक्यूज मानने को तैयार नहीं है अभी तक। कुछ तो बात है। या तो मनीष रंजन बहुत बड़े लोग हैं, हम तो बार बार कहते हैं कि मनीष रंजन के बारे में कोई बड़ी जानकारी है तो बताइए, उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। सिर्फ कह देने से थोड़ी होगा, दीजिए सबूत के साथ। अब जहानाबाद के पूर्व एमपी के बेटा के साथ उसका धंधा पानी है, ये तो मतलब की बात नहीं है। कुछ एविडेंस हो तो बताइए। पप्पू यादव जी भी एविडेंस दिखाते दिखाते चले गए, एक भी एविडेंस नहीं देखा है। जितने लोग सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कुछ एविडेंस अगर हो तो बताए। पांडे जी के पास भी कोई एविडेंस हो तो बताए। सिर्फ कहेंगे पांडे जी की उनकी मां ने ऐसा कहा, क्या नाम है उसका, दास ने ऐसा कहा है, निशांत कुलकर्णी। अरे भाई, आप उस केस को देख रहे हैं, और ये सही बात है। प्रोसेस में ढेर सारी गलतियां पुलिस से हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गुतियारो फरियाने में, समझ गए ना? अगर आपकी बेटी के साथ इस तरीके का हुआ तो 6 तारीख 5 तारीख को घटना घटी और 9 तारीख को आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। क्या पुलिस ने आपको रोका था एफआईआर दर्ज करने से? क्या कई तरह की झूठ है इस पूरे मामले के पीछे, और उसकी सब वजह और एकमात्र वजह है कि प्रभात मेमोरियल पर कैसे कब्जा जमाया जाए। क्योंकि प्रभात मेमोरियल, यहाँ जो डॉक्टरों का सिंडिकेट है, दवा माफियाओं का जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट को चंद महीने पहले प्रभात मेमोरियल की टीम ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो ये लोग मौके के इंतजार में थे। देखिए, आज न कल वो सच सामने आएगा, क्योंकि कमोबेश उसी दिशा में सीबीआई भी पूछताछ कर रही है। उन्हीं लोगों का तस्वीर मामा को दिखाया है जो लोग साजिश में शामिल थे, ऐसा सीबीआई मान रही है। इसलिए मामा सहमा हुआ है, इसलिए वकील साहब सहमे हुए हैं। अभी अनुसंधान तो चल ही रहा है, लेकिन इतना तो तय मानिए कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी, और जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन ये तमाम जो चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, हालांकि इन लोगों को कोई शर्मो हया नहीं है। क्योंकि मेरा अनुभव यही रहा है कि इस समाज में सही और गलत क्या है, इसको लेकर जो एक क्लियरिटी होनी चाहिए ना, वो नहीं है। अरे अपने समाज के लोग हैं, चलो इनके साथ खड़े हो जाए। बहुसंख्यक लोग ऐसे ही लोग हैं, इसलिए ये समस्याएं हो रही है। चलिए, जस्टिस फॉर निर्भया में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।